बैंकिंग के मामले में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना। जब भी कोई सोचता है कि चलो मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच बैंक आई शुड सेलेक्ट। सो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं ना कि मैं कौन से बैंक के पास जाऊँ, वेदर इट इज़ प्राइवेट, वेदर इट इज़ नेशनलाइज, ये बैंक अच्छी है क्या, वो बैंक अच्छी है क्या। ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस आज तक मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे मुझे पूछे हैं। एंड जितने भी मैं सेमिनार देती हूँ तो वहाँ पे भी पब्लिक ने भी बहुत बार ये सवाल किया। सो लेट डिस्कस अबाउट दैट, लाइक विच बैंक इज बेस्ट फॉर यू इन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस। Hi दोस्तों, I am KD Sushma. I am author, trainer, exporter and importer, business coach. Yes, I am working on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. Coming to the point, like which bank is good for you, the main and best criteria to judge that thing is one is like most important part is like कौन सी बैंक की सर्विस आपके लिए अच्छी है। इट इज़ नॉट लाइक किसी से भी पूछने के लिए मत जाओ। बहुत सारे लोग बताएंगे चलो HDFC इज गुड, ICICI इज गुड, स्टेट बैंक इज गुड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज गुड। मैं कहूँगी सब बैंक अच्छे तो है, बुरे कहाँ पे है, लेकिन बुरे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। कभी शायद हो सकता है कि आपका HDFC का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है, तो आपने कहा कि HDFC इज नॉट गुड बैंक, तो आप दूसरों को सजेस्ट करते समय भी वही सजेस्ट करते हो। अगर किसी का SBI का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो तो उसने बोला कि अरे वो बैंक अच्छी नहीं, मत जाओ वहाँ पे। तो शायद ये क्या है कि वो पर्सन स्पेसिफिक है कि उस बंदे का एक्सपीरियंस उस बैंक के साथ या उस जो भी कुछ लोग होंगे उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। इट डजेंट मीन दैट कि वो बैंक अच्छी नहीं है। सो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक अच्छी है लेकिन अगर लोग अच्छे नहीं है तो क्या हुआ। एंड दैट इज वाई द मेन आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज आपका बैंकिंग जिस बैंक के साथ अभी चल रहा है, आपकी बैंकिंग वो सर्विस आपको अच्छी मिल रही है, मैं कहूँगी उस बैंक के साथ जाओ। बस द मेन क्राइटेरिया फॉलो इन दिस बिजनेस इज गो विद द प्राइवेट और गो विद द नेशनलाइज बैंक ओनली। कॉपरेटिव या शेड्यूल वो यहाँ पे नहीं चल सकते, बिकॉज द ओनली मेन कंडीशन इज लाइक कि उस बैंक को अथॉरिटी होनी चाहिए फॉरेन करेंसी को इनवर्ड एंड आउटवर्ड करने की। So this is the only one criteria. So all private and all nationalized bank having that authority, they can invert and outward the foreign currency. So it is okay for you. So मैं कहूँगी बस उसको ही फॉलो करो। सर्विस कौन सी अच्छी है, लाइक एक्सचेंज रेट भी किसके अच्छे हैं, बट फिर भी मैं कहूँगी इफ़ यू आर स्टार्टअप एक्सचेंज रेट कितने है कम ज़्यादा है दैट डजेंट मैटर फॉर यू। इट इज़ वो इतना बड़ा मैटर आपको नहीं करेगा, क्योंकि जब तक आपका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तब तक वो बात आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट इफ यू आर स्टार्टअप द सर्विस इज द मेन फैक्टर यू नीड टू कंसीडर ऑन। और जैसे आप ग्रो होगे वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, यस डेफिनेटली कंपेयर द बैंक्स बिटवीन द इंटरेस्ट रेट, हेजिंग रेट, एक्सचेंज रेट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, हाउ यू कैन रिड्यूस योर मनी, हाउ यू कैन सेव योर कॉस्टिंग एंड ऑल अदर थिंग्स, एंड डिपेंड ऑन दैट यस चूज द बैंक। सो यस, हैप्पी बैंकिंग, हैप्पी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस। वैसे एक्सपोर्ट में देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, तो हम बैठे ही है। सो कनेक्ट टू द ग्लोबल फॉर्चून, मिशन टू ग्रोथ, वी आर कनेक्टिंग टुगेदर एंड यस क्रिएटिंग दिस मशीन मिशन कि प्लेटफॉर्म कैसे बड़ा हो जाए, नेटवर्किंग कैसे स्ट्रांग हो जाए, इंटरनेशनल मार्केट की ग्रोथ कैसी हो जाए। So like this video, share it, subscribe it also. If you have any doubts related to banking transactions with the import and export, yes, you can comment in the comment box and yes, I will help you there also. You can like log into www.kdsushma.com and you can check there a lot of online courses I have prepared. You can just go through that. Happy learning, start your journey, take action and Jai Hind.